जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से सोनम आज अपना 5वां सत्संग शेयर कर रही हूँ। 2022 में मैंने किसी की बातों में आकर गुरु जी से कनेक्शन तोड़ दिया था, पर कहते हैं ना, मैंने तो उन्हें छोड़ दिया, उन्होंने कभी भी मुझे नहीं छोड़ा। उन्होंने तो मुझे हमेशा अपनी प्रेजेंट फील कराई और लेकिन मैं समझ ही नहीं पाती थी। मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो गुरुपा मुझे माफ़ कर देना, मैं मूर्ख थी। अब 2024 आ गया, उनकी कृपा से ही मेरा फिर से कनेक्शन जोड़ने लगा। मेरे अंकल जो गुरुजी को नहीं मानते थे, मेरे एक बार कहने पर वो मेरे साथ बड़े मंदिर गए। फिर तो गुरुजी की कृपा से हम काशी विश्वनाथ मंदिर गए, उसके बाद हम डुगरी मंदिर गए, फिर हम बड़े मंदिर गए। ये सिलसिला हमेशा चलता रहा। कहते हैं ना कि गुरु के बिना गति नहीं है। अब गुरु के बिना गति नहीं है कोई। जब मैं गुरु से मेरा कनेक्शन जुड़ा तो मैं बहुत डिप्रेशन में रहने लगी। मैं बहुत रोती थी और कोई भी मेरे घर में मेरी बात नहीं समझता था और मैं बहुत बीमार भी रहने लगी थी टेंशन्स की वजह से। और फिर मैंने गुरुजी के आगे प्रार्थना की कि गुरुजी आप कभी भी मेरा हाथ मत छोड़ना, मैं नादान बच्ची हूँ, मुझ पे अपनी दया का हाथ हमेशा रखना गुरुजी। मैंने अपनी लाइफ में सभी देवी देवताओं को माना है, लेकिन किसी से भी मेरा कनेक्शन नहीं जुड़ा। लेकिन अब मैं गुरुजी से मेरा इतना अच्छा कनेक्शन जुड़ा है कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरी ज़िंदगी अब ठहर गई है, मुझे मेरी मंजिल मिल गई है। मैं अपने बेटे के करियर को लेकर भी बहुत टेंशन में रहती हूँ और एक मेरे ऊपर बहुत बड़ा लोन चल रहा है, उसकी भी मुझे बहुत टेंशन है। लेकिन गुरुजी का हमेशा मैसेज आता रहता है, बच्ची तू डर मत, मैं तेरा गुरुपा तेरे संग है, तेरे बेटे का करियर बन जाएगा, तो चिंता मत कर। उन्होंने मुझे बहुत संभाला है, उन्होंने मुझे इतने मैसेज के थ्रू मैसेज दिए हैं, इस वजह से मुझे लगता है कि मेरे सिर पर मेरे गुरुपा हैं। मेरे मायके में मेरा भाई, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी बहन कोई भी नहीं है। मैं हमेशा अपने आप को अकेला फील करती थी, लेकिन जब से गुरुजी से मेरा कनेक्शन जुड़ा है, गुरुपा ने हमेशा मुझे ये रियलाइज़ कराया है
कि तेरे गुरुपा तेरे संग हैं। अब मैं अपने आप को कभी अकेला नहीं समझती और बस मैं हर वक्त उन्हीं से बातें करती रहती हूँ। जो भी मुझे अपनी टेंशन होती है मैं उनके आगे शेयर करती हूँ और वो मुझे ब्लेस करते हैं। उन्होंने मेरी हेल्थ को भी अब पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई है मेरी हेल्थ में भी, और मेरी टेंशन भी अब धीरे धीरे कम हो गई है क्योंकि मैंने अब सब उन पर छोड़ दिया है। मैं उनकी बच्ची हूँ और वो मेरे गुरुपा हैं। मेरी मुझ कहते हैं ना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे ये मेरा। यही मैं प्रार्थना करती हूँ अपने गुरुपा से। उठते बैठते हर समय उनका ही सिमरन करती रहती हूँ, उनके सत्संग सुनती रहती हूँ, उनकी अमृत वेला सुनती हूँ मैं। सो मेरे दिल को बहुत सुकून है। अब मेरा दिमाग पे ऐसे लगता है जैसे सब कुछ मेरे गुरुपा ने सब कुछ संभाल लिया। मेरा दिमाग एकदम शांत हो गया है क्योंकि वो मुझे समझते हैं और वो ही कहते हैं मुझे कि बेटे चिंता मत कर, सब कुछ अच्छा होगा। सो मैं आज अपनी वाणी को यहीं विश्राम देती हूँ क्योंकि मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है। माफ़ करना मेरे गुरुपा, अगर इस सत्संग को में मुझसे कोई गलती होगी हो तो मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मैं सत्संग सुनाना चाहती हूँ। जो भी गलती हो गुरुपा माफ़ करना है। जब से गुरुपा जी मेरी ज़िंदगी में आए हैं तब से मैं सब ठीक है, मेरा सब ठीक हो गया है और हो रहा है। मेरे पापा जी, मेरे अंकल जी की बीमारी को भी आधी तो ठीक ही कर दिए हैं, ठीक भी हो गई है न। गुरुपा ने मेरे अंकल जी की नई लाइफ ब्लेस की है। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। और मेरे बच्चे को मौत के मुँह से निकाला है गुरुपा ने, उसे भी नई लाइफ ब्लेस की है। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। गुरुपा ने मेरे अंकल को आने वाली बड़ी बीमारी से जान बचाई है और तेरी बीमारी गुरुपा ने अपने ईश्वर ले ली है। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। मेरे बड़े बेटे को गुरुपा ने नौकरी दिलवाई, गुरुपा ने लगवाई और बच्चा आज के दौर में कोई ड्यूटी कर रहा है। शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे छोटे बेटे को भी गुरुपा ने लाइन में लगा ही दिया है, छोटे मोटे काम कर रहा है। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। गुरुपा हमारी लाइफ में ना आए होते तो हमारा क्या होता है। गुरुपा ने ऐन मौके पे आके संभाल लिए। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। मेरे मालिक गुरुपा कहते हैं तो मेरी प्यार मुट्ठी भर संगत है, मेरी प्यारी भी है। मैं तेरे अंग संग रहता हूँ, मैं तेरे सब कष्ट दूर कर दूँगा। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। मेरे अंकल जी को शुगर हो गया है। गुरुपा कहते हैं उनको नीचे से भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए मेरे मालिक, मेरे अंकल जी जल्दी से ठीक हो जाएं। मेरे पापा जी मुझे तो इतनी सारी ब्लेसिंग दी है कि मुझे तो याद भी नहीं है। मैं डिप्रेशन की मरीज हूँ। पापा जी मेरे को उतना अच्छे से कुछ याद भी नहीं रहता है, बीच बीच में उसके अटैक आते रहते हैं, इसलिए मैं परेशान रहती हूँ। मेरे गुरुपा अपनी पागल बच्ची का कभी हाथ मत छोड़ना, नहीं तो मेरा क्या होगा गुरुपा।
मुझसे जो भी गलती हो संगत माफ़ करना। जब भी मैं जोत जलाती हूँ मेरे गुरु पाक हमेशा मेरी जोत में दर्शन देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता शुक्राना है कि मेरे पास मेरे अंकल जी को शुगर हो गया है और उनकी बीपी भी लो हो जाती है। इनफैक्ट ये महर रखिएगा गुरु का, वो बीच बीच में बेहोश होने लगते हैं। इनका बार बार दिमाग नहीं काम करता है, घर में झल्लाते रहते हैं, इसलिए घर में झगड़ा भी बहुत होता है। इनके तबीयत को लेके मैं बहुत परेशान रहती हूँ मेरे दाता, थोड़ी सी मेहनत करना है मेरे दाता। गुरु पास थोड़ा सा भी मैं टेंशन की बात सुन लेती हूँ ना तो तुरंत मेरे को अटैक आने लगता हूँ और पूरी शरीर कांपने लगती है। मेरे पास मेरे को खुद नहीं पता चलता कि मैं क्या बोल रही हूँ और क्या हो रहा मेरे शरीर के साथ। मैं एकदम कांपने लगती हूँ गुरु पास में। कि गुरु पास कहते हैं मैं तेरे घर पे पहरा लगा के रखा हूँ, इससे मेरे को बहुत ज़्यादा हिम्मत होती है मेरी कि चलो गुरु पास मेरे साथ हैं। मेरे गुरु पास हर पल मेरे को साथ देते हैं। बस गुरु पास मेरे अंकल जी पे, मेरे बच्चों पे, पूरे परिवार पे अपनी महर बना के रखना। और इसके साथ मैं सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 मेरे मालिक। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने वाली हूँ और मेरे से जो भी बुलवाएंगे गुरु पा बुलवाएंगे। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरुपा मुझे बहुत टाइम से बोल रहे थे कि तेरे घर में, तेरी अलमीरा में कुछ है। और सॉरी गुरुपा, मैंने देखा तो था लेकिन मुझे नहीं समझ आया, मतलब नहीं मिल रहा था मुझे क्या है। क्योंकि मैंने अपनी अलमीरा एक बार साफ़ की थी, उसमें जितने भी पोटली सी बने हुए थे, क्योंकि हम मंदिर गए थे पूजा घर में अगर करवाई तो पंडित जी वो चावल अक्षत और वो सब चीज़ें रख के बना के दे देते हैं और कहते हैं कि अपने तिजोरी में रख लो। तो वो सब चीज़ें गुरुपा ने ऑलरेडी सब निकलवा चुके हैं गुरुपा। उसके बाद गुरुपा फिर भी बार बार मैसेज दे रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि क्या है, मैंने अपनी दूसरी अलमारी भी पूरा अच्छे से मतलब हर एक चीज़ खोल के देखी तो मुझे नहीं मिला। फिर मैंने गुरुपा को हर बार अरदास करती थी, मैं गुरुपा को रिक्वेस्ट करती थी, मैं मंत्र जाप करती थी कि गुरुपा प्लीज़ मुझे दिखाओ कहाँ पे। बट वही है, हर चीज़ का सही टाइम लिखा है गुरुपा ने और वो उसी दिन होती है, उसी समय पे होती है। और गुरुपा की रज़ा के बिना कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो आज गुरुपा की रज़ा थी और गुरुपा ने मुझे बताया, शायद मेरे से भी सत्संग मिस हो रहे थे। बट मैं बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि मुझे और गुरुपा कहते हैं और सुनने के लिए। बट क्योंकि वो लॉन्ग स्पैन के होते हैं तो हर सत्संग को ध्यान से सुनने में बहुत टाइम लगता है और फिर घर की चीज़ें भी होती हैं। तो सॉरी गुरुपा, मेरे से अगर मिस हो जाती हैं तो माफ़ करना गुरुपा, पर इंटेंशनली मैं मिस नहीं करती चीज़ें। तो गुरुपा ने मुझे बताया तो मैंने पाउच देखा, एक पाउच में जिसमें मैं यूजुअली कॉइन अपने पैसे रखती हूँ, एक एक के नोट हमने रखे हुए थे। मेरे अंकल जी जो है वो बैंक में है तो वो लेकर आए थे बहुत टाइम पहले। तो उसमें ना रेड सा कुछ चिपका हुआ था। ध्यान तो मैंने पहले भी दिया था कि वो कुछ रेड चिपका हुआ है, बट मैंने सोचा कि ऐसे ही कुछ लग गया होगा, कोई कलर वगैरह। बट गुरुपा ने आज मुझे फिर अच्छे से मैंने उसको देखा तो काफ़ी, मतलब 7-8 से भी ज़्यादा नोटों पे वो रेड सा लगा हुआ था। फिर एक 5 का नोट रखा हुआ था जिस पे ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं क्या रेड, मतलब आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं मतलब पता नहीं क्या ही बोलूँ, ब्लड स्पॉट है या क्या है पता नहीं मुझे वो क्या था, मैं कंफर्म नहीं हूँ इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तो वो कुछ रेड था तो मैंने वो देखा और मैंने मतलब यूजुअली मैं घबरा जाती हूँ ऐसी चीज़ें देख के। बट गुरुपा ने इतनी हिम्मत बख्शी है, इतनी, गुरुपा अंग संग रहते हैं और गुरुपा बैठ के अपने साथ और वो मेरे से चीज़ें करवा रहे थे।
और मैंने वो निकाले सारे नोट जो भी थे ऐसे, और कॉइन्स जो कुछ ना थोड़े टाइम पहले वैष्णो देवी माता जैसे उस पे बनी हुई है, माता रानी और वैष्णो देवी लिखा हुआ है, ऐसे 2-3 कॉइन्स ना मुझे मिले थे मेरे कैबिनेट पे, और मैं हैरान थी पता नहीं कैसे आ गए। तो उन्होंने कहा वो पंडित जी से आए हैं, हम लोग मंदिर गए थे तो वो मैंने ब्लेसिंग समझ के रख लिए थे। तो अभी भी मैंने जब ये सारी चीज़ें निकाली तो उसमें मुझे नीचे ऐसे लगा जैसे थोड़ी सी मिट्टी सी नहीं होती, उस पर्स में थोड़ी सी मिट्टी सी थी। तो मैं हैरान हो गई देख के कि उसमें वो मिट्टी सी क्यों है, उसमें तो पैसे होने चाहिए जब पैसे रखे हुए थे। और मैं पहली बार देख रही हूँ, मतलब उस पाउच से मैं रोज़ पैसे निकालती हूँ, उसमें रखती हूँ क्योंकि मैं उसी में ही पैसे रखती हूँ यूजुअली। पर मैं हैरान थी, उसमें थोड़ी सी मिट्टी सी थी। उसमें 1 रुपए के जो नोट थे उनके ऊपर लाल लाल कुछ लगा हुआ था, 5 रुपए के नोट पे लाल लाल कुछ लगा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें मैंने निकाली, पर मैंने वो जो कॉइन्स जो वैष्णो देवी वाले थे ना वो वहीं रख दिए। मुझे लगा कि ये तो माता रानी के हैं, तो मैंने रख दिए उसी में। आप मानेंगे नहीं संगत जी, मुझे थोड़ी देर बाद मैसेज आता है, गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनाया कि वो जो वैष्णो देवी के कॉइन्स हैं ऐसा कुछ भी रखा है वो भी निकाल दे। और संगत जी मैंने शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, इतनी बारीकी से गाइड करने के लिए। हम ही मूर्ख हैं, हमें नहीं समझ आती चीज़ें बाबा, बस हमें हमारा हाथ पकड़ के चीज़ें करवाया करो। क्योंकि जब गुरुपा मुझे वैसे बताते हैं ना, लिटरली बता रही हूँ, मैं इतनी बुद्धू हूँ कि मुझे वो चीज़ मिलती ही नहीं है। फिर जब गुरुपा मेरा हाथ पकड़ के मेरे से चीज़ें करवाते हैं ना, तभी होती है। क्या करूँ गुरुपा, आपकी बुद्धू बच्ची हूँ, आपकी चल्ली बच्ची हूँ, तो आपने इतना मुझे लाड किया है कि आपके बिना तो सदता ही नहीं है बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। फिर उसके बाद वो सारे मैंने निकाल दिए, कॉइन्स निकाल दिए, सब चीज़ें निकाल दी। उसके बाद गुरुपा ने मुझे एक और सत्संग सुनाया जिसमें ये था कि जो डॉगी भौंकते हैं वो कुछ ना कुछ वही नेगेटिव चीज़ की वजह से है, और या फिर कोई मतलब एक महाशक्ति है वो फाइट कर रही होती है जब उस नेगेटिव चीज़ के साथ। तो कल क्या हुआ, गुरुपा मुझे मैसेज दे रहे थे कि तेरे ऊपर 2-3 दिन भारी हैं तो ध्यान से रहना। मेरे अंकल जी ट्रांसफ़र हो गई है उनकी, तो थोड़े दिन के लिए वहाँ गए हुए हैं जहाँ पे उनकी ट्रांसफ़र हुई है। तो मैं और मेरे छोटे 4.5 साल का अंकल जी होते हैं घर में। तो रात को क्या हुआ, मुझे एक छिपकली दिखती है मेरे ऊपर, और वो छिपकली गुरुपा थे। गुरुपा आप मानेंगे नहीं संगत जी, वो गुरुपा छिपकली की फॉर्म में हमारे साथ थे। गुरुपा ने मुझे कहा था तू चिंता मत किया कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे पास हूँ। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, ऊपर छिपकली थी। क्योंकि मेरे अंकल जी ना, देखो छोटे बच्चों को ना सेंस हो जाता है कि कुछ ना कुछ ठीक नहीं है, तो उसको भी आजकल बहुत ज़्यादा सेंस होता है कि नहीं कुछ चीज़ें ठीक नहीं है। और दूसरा मेरे बड़े अंकल जी नहीं है तो वो ज़्यादा थोड़ा सिक फील करता है। तो मुझे ये था गुरुपा ये सोएगा नहीं, उसे सुबह स्कूल जाना है, गुरुपा प्लीज़ आप, क्योंकि वो छिपकली को देख के, टिड्डे को देख के ना डर जाता है और फिर वो सोता ही नहीं, सोएगा नहीं, उसी को ही देखता रहेगा कहाँ जा रही है वो, कहाँ जा रही है। तो मैंने कहा हे गुरुपा प्लीज़ आप इसको मत देखना, प्लीज़ गुरुपा आप हमारे अंग संग रहिए, बट इसको मत देखना, नहीं तो ये सोएगा नहीं और सुबह स्कूल के लिए मुश्किल होगा। संगत जी आप मानेंगे नहीं, मैं फिर उसके बाद मेरे अंकल जी को सुला रही थी तो उसमें थोड़ा सा बिजी हो गई। मतलब 5-10 मिनट्स बाद मैंने पीछे मुड़ के देखा, मुझे कहीं भी वो छिपकली नहीं दिखी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे पास वर्ड्स नहीं है आपकी शुक्राना मैं कैसे करूं मुझे नहीं पता बाबा, बस आपके आगे हाथ जोड़कर बैठी हूँ। और हे मेरे प्रभु, मतलब मुझे बिल्कुल फील नहीं होने देते कि मैं अकेली हूँ यहाँ पे, इतनी दूर अकेली हूँ, और मेरे अंग संग रह के, और मुझे इतना, और मेरे अंकल जी को भी और मुझे भी इतना प्यार दे रहे हैं बाबा अनंत, और मेरे परिवार को भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। फिर उसके बाद गुरुपा ने मुझे कहा कि जो डॉगी जब भौंकते हैं तो वो कुछ नेगेटिव चीज़ होती है। मैं फिर से वापस उसी पे ही आती हूँ। तो वो डॉगी रात को भौंक रहे थे और कुछ मुझे ना आवाज़ सी भी आ रही थी अजीब सी, मतलब जैसे टिक टिक की थोड़ी बहुत। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, वो सब भौंका और मैंने गुरुपा को वो सुखमनी जी का पाठ लगा लिया, और मैं हनुमान चालीसा ज़रूर लगाती हूँ रात को।
सुखमनी जी का पाठ चलाती हूँ और उसके बाद हमें प्रभु की दया से बहुत अच्छी नींद आ जाती है। जबकि मुझे नींद की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, गुरुपा ने मुझे बताया वो नेगेटिविटी की वजह से मैं रात रात भर सो नहीं रही थी पिछले आई थिंक 2-3 महीने से। अच्छे से मतलब जो कहते हैं ना ढंग से सोना, सुबह सोती थी जब बच्चे को स्कूल जाना और वो सब, और मैं रात को पूरी रात जागती रहती थी और यहाँ वहाँ देखती रहती थी। तो बहुत ही अजीब चीज़ें रही हैं, लेकिन गुरुपा ने कहा कि मंत्र जाप किया कर, हनुमान चालीसा ज़रूर चलाया कर रात को अपने बच्चे के पास। और आप मानेंगे नहीं, मेरे छोटे अंकल जी जो 4.5 साल के हैं, वो खुद मुझे कह देते हैं मम्मा हनुमान चालीसा वाला भजन चला दो, मुझे फिर नींद आ जाएगी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा छोटे अंकल जी के भी मन में अपने लिए भाव, विश्वास, प्यार भरने के लिए, और वो उसको ये भी है कि हाँ गुरुपा है मेरे साथ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। तो डॉगी भौंक रहे थे तो मैंने गुरुपा को कहा, तो फिर उसके बाद मैं सो गई। सुबह उठ के मैं देखती हूँ मेरे अंकल, छोटे अंकल जी को मुझे स्कूल छोड़ के आना था गाड़ी में, तो मैं देखती हूँ कि गाड़ी का टायर पूरा पंक्चर है, मतलब बिल्कुल हवा ही नहीं है बिल्कुल भी, और पूरा पंक्चर। तो गुरुपा ने मुझे उसके बाद जो है दिन में सत्संग सुनवाया कि ये कोई कष्ट होता है जो गुरुपा ने काट दिया है, हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो सकता था अगर मैं गाड़ी को लेके जाती, या फिर और वो जो कष्ट था वो बड़ा ना करके गुरुपा ने उस गाड़ी के टायर को पंचर करके और उस रूप में कष्ट हमारा काट दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और उसके बाद गुरुपा का मैसेज आया है कि तेरे ऊपर रात को बहुत बड़ा कष्ट आया था, मैंने टाल दिया है मेरे बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। कल पोछा मारते वक्त भी एक छोटा सा जो बहुत सारे पैर वाला कीड़ा था जो मुझे मिला, गुरुपा ने, मेरी काम वाली दीदी के घर कुछ मिसहैप हो गया तो वो आ नहीं रही हैं, तो मैंने, गुरुपा ने मेरे से कहा पोछा लगाओ, और वो कीड़ा जो है वो बाहर आया। और आप मानेंगे नहीं, मैं उसे पोछे से बाहर लेके जा रही थी बट वो फिर मुझे पोछे में दिखा ही नहीं, वो पता नहीं कहाँ गया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मेरे घर से नेगेटिव चीज़ों को निकलवाने के लिए। आज गुरुपा ने पूरा स्टोर रूम भी क्लीन करवाया। गुरुपा ने कहा कि वो वहाँ पे भी नेगेटिविटी है, जो भी क्लटर्ड चीज़ें हैं, हालांकि मुझे वहाँ पे मतलब ऐसे कोई चीज़ नहीं मिली, लेकिन गुरुपा ने वो क्लीन करवाया। दूसरा वहाँ पे जो भी कुछ कपड़े रखे हुए थे डस्टिंग वगैरह के जो थोड़े गंदे से थे, तो वो भी निकलवाए गुरुपा ने। तो अनंतम अनंतम, और मैं उसको जल्दी फेंक दूंगी, बिल्कुल डिस्पोज ऑफ कर दूंगी। और गुरुपा ने मुझे लोटे के लिए भी बोला कि लोटा भी हटा, और बहुत सारी खंडित मूर्तियाँ जो हैं वो मेरे मंदिर से हटवाई हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा कह रहे हैं जा तेरी ऐश होगी, मैंने ब्लेस कर दिया है तुझे, तेरे और तेरे बच्चे को हेल्थ ब्लेस कर दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, इतना प्यार देने के लिए। आप बस ये बोल देते हो ना, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ बाबा। सच कह रही हूँ। हालांकि मैं अभी भी बहुत लो मूड में चली जाती हूँ, शायद नेगेटिविटी की वजह से, लेकिन फिर भी गुरुपा पूरे दिन, तो मैं, गुरुपा को पता है मैं गुरुपा की सेवा नहीं कर पा रही हूँ ढंग से, और गुरुपा के पास बैठने भी नहीं दिया, मतलब दे रही है वो चीज़ जो मुझे, मतलब मैं चाहती हूँ। पर गुरुपा फिर भी पूरा दिन, क्योंकि सुबह तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे बहुत बॉडी एक हो रहा है, मेरे से कुछ नहीं होगा, और शाम आते आते ज़रूर गुरुपा की कृपा हो जाती है। गुरुपा कृपा करते हैं कि मैं गुरुपा के पास बैठती हूँ, और गुरुपा ने मुझे कहा है कि तो चिंता मत कर, मैं तेरे सारे कष्ट काट दूंगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अपनी इस बच्ची के साथ देने के लिए। मेरे जो कर्म हैं बहुत माड़े हैं, उन्होंने कहा है बड़ी मुश्किल से काटे हैं, तो अनंतम अनंतम शुक्राना, और माफ़ करना मेरे बाबा, और ऐसी दात बख्शना बाबा कि गलत काम ना करूं। गलत काम जिस टाइम पे कुछ भी अगर गलत थॉट भी आए मन में, तो उस टाइम पे मुझे रोक देना। हालांकि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, मुझे बहुत ओवर थिंकर हूँ मैं, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स इमीडिएटली आते हैं मेरे दिमाग में। पॉजिटिव थॉट तो बहुत ही ज़ीरो ही हैं ऑलमोस्ट। लेकिन जब से मैं गुरुपा से मिलती हूँ, लिटरली मैं फ़ाइट करती हूँ अपनी वो नेगेटिविटी के साथ। वो नेगेटिव थॉट अभी भी आते हैं, लेकिन मैं उसे कहती हूँ कि रिलैक्स, गुरुपा है मेरे साथ, रिलैक्स, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना। तो ये मैं अपने आप को बोलती हूँ, जो शायद मैंने मतलब ना
मैं इस चीज़ से ओवरकम नहीं कर पा रही थी अपनी नेगेटिविटी से, लेकिन गुरुपा धीरे धीरे मुझे बहुत हेल्प कर रहे हैं मेरी इन चीज़ों से निकलने में। और मुझे पता है एक दिन मैं वो इंसान बन जाऊंगी जैसा गुरुपा चाहते हैं मुझे। गुरुपा मुझे अहंकार, ईगो, इन सब के बहुत सारे सत्संग सुना रहे हैं। शायद मेरे अंदर कुछ अहंकार और ईगो वाली चीज़ होगी, मुझे पता है गुरुपा आप उसे भी ख़त्म कर देंगे। गुरुपा कह रहे हैं कि मैं परीक्षा ले रहा हूँ तेरी सराखों पर बाबा। आप परीक्षा लेते हैं ना, तब भी बहुत प्यारी लगती है आपकी परीक्षा, क्योंकि आप एक मैसेज ज़रूर ऐसे ड्रॉप करते हैं कि मैं तेरी परीक्षा ले रहा हूँ, देखते हैं तू पास हो गया या नहीं। इससे बड़ा प्यारा एग्ज़ाम क्या होगा जब आपका एग्ज़ामिनर आपको बता दे सब कुछ और फिर कहे मैं तेरा एग्ज़ाम ले रहा हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना ये एक पिता ही कर सकते हैं कि जब वो अपनी बेटी को हारते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उनकी बेटी हार गई तो हराने वाले तो दुनिया में बहुत बैठे हैं। और गुरुपा हमारी ज़िंदगी में हमें हर चीज़ में जिताने आए हैं। गुरुपा बस अपनी इतना उस नेगेटिविटी को हावी मत होने देना बाबा कि मेरे स्पिरिचुअल जो मेरी जर्नी है आपके साथ उसमें कोई प्रॉब्लम आए। बस मैं गुरुपा से यही कहती हूँ, हे गुरुपा बहुत प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं घर के, गाड़ी के। बस गुरुपा से मैं यही कहती हूँ बाबा मेरा विश्वास ना हिले, नेगेटिव थॉट्स ना आए, बस पॉजिटिव ही रहूँ, खुश रहूँ, आपकी रज़ा में राज़ी रहूँ। आप चाहे कम दें ज़्यादा दें, बस खुश होके जियूँ, क्योंकि जब आपकी रज़ा में राज़ी होके जीने का जो मज़ा है ना वो किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ में नहीं है बाबा। तो आप मुझे बस वही अपनी पूजा, अपनी सेवा, अपनी कृपा बख्शिए बाबा। बस यही अरदास है मेरी, यही मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। उसके बाद गुरुपा ने मुझे कहा है कि तू शुक्राना में लोगों को ये भी बोलना, संगत जी को ये भी बोलना कि वो पेड़ लगाएं, नीम का पेड़, बड़ का पेड़ और एक और पेड़ था जो मैं भूल गई। कोई भी, अगर हम कोई भी पेड़ लगाएंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ये सब गुरुपा चाहते हैं कि जो हमारा वातावरण है हम उस पर भी ध्यान दें। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि संगत जी से कि एक पौधा, एक पेड़ एटलीस्ट अपने घर में ही ज़रूर लगाएं। अगर आप कहीं इधर उधर नहीं लगा सकते तो अपने घर में ज़रूर पौधे रखें, पौधे लगाएं, ताकि वो हमारे वातावरण को पॉल्यूशन से फ्री रखे। सो अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा इतने गाइडेंस के लिए, आपके प्यार के लिए, और आपकी रज़ा में राज़ी रहूं, आपकी कृपा को खूब एंजॉय करूं, आपकी सत्संग को, आपके प्यार को खूब मतलब नाचूं आपके प्यार में। बस ऐसी पूजा देना, ऐसी भक्ति देना बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना आपके हर पल पल प्यार के लिए। कई बार तो बाबा इतनी मेहर कर देते हैं ना, ऐसी चीज़ें कर देंगे कि मुझे ऐसे लगेगा अरे बाबा तो मतलब वाह ये वो। और कई बार मैं इतना नेगेटिव हो जाती हूँ ना, मतलब नेगेटिव बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी, कि मुझे ऐसे मन कर रहा होता है कि मैं बैठूँ बाबा के पास, पर मैं लिटरली सुबह तो ऐसा होता है कि मैं चाहते हुए भी ना मेरे से उठा नहीं जाता, पर मुझे पता है गुरुपा मुझे उससे भी निकाल लेंगे और मुझे अपने पास ही रखेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मेरे से जो कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना बाबा, मेरे से कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना प्लीज़ गुरुपा। अपनी पूजा, अपनी रहम बख्शना मेरे ऊपर बाबा, अपने सेवा पूजा से दूर मत होने देना। किसी भी नेगेटिविटी, कोई भी नेगेटिविटी इतनी हावी ना हो जो मुझे आपसे दूर करे। बस यही अरदास है मेरी आपसे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर पाएँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।